चीन का खतरनाक न्यूक्लियर गेम क्या भारत के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? क्या आप सोच सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में चीन न्यूक्लियर पावर में अमेरिका और रूस जितना ताकतवर बन सकता है? अगर हां, तो यह खबर आपको झकझोर कर रख देगी। चीन म्यानमार में एक विशाल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च सेंटर बना रहा है, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें हाल ही में सामने आई हैं। यह कोई आम वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर नहीं है, बल्कि इससे चीन की सैन्य ताकत और न्यूक्लियर ऊर्जा दोनों में जबरदस्त उछाल आ सकता है। अब सवाल यह है, क्या भारत को डरने की जरूरत है? क्या यह प्रोजेक्ट दुनिया की ऊर्जा समस्या हल करने के लिए है, या फिर चीन का नया न्यूक्लियर हथियार विकसित करने का खतरनाक प्लान? चलिए इस पूरी कहानी को बेहद रोमांचक तरीके से समझते हैं। चीन का न्यूक्लियर महल, क्या हो रहा है म्यानमार में? सैटेलाइट तस्वीरों ने दुनिया के सामने चीन के एक गुप्त मिशन की पोल खोल दी है। म्यानमार शहर में एक विशाल रिसर्च सेंटर बन रहा है, जिसकी संरचना ऐसी है कि इसमें 4 बाहरी हथियारनुमा आर्म्स हैं और एक सेंट्रल चेंबर है। यहां हाइड्रोजन आइसोटोप्स, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम को शक्तिशाली लेजर बीम्स से टकराकर न्यूक्लियर फ्यूजन करने का प्लान है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, यह रिसर्च क्लीन एनर्जी के लिए है या न्यूक्लियर हथियारों के लिए? इस प्रोजेक्ट के 2 पहलू हो सकते हैं। एक, चीन की सैन्य ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी। न्यूक्लियर पॉलिसी एक्सपर्ट विलियम अल्बरक के मुताबिक यह रिसर्च सेंटर चीन को बिना किसी परमाणु परीक्षण के अपने हथियारों को अपग्रेड करने की क्षमता देगा। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधियां न्यूक्लियर टेस्टिंग को बैन करती हैं। मतलब, चीन दुनिया को बताए बिना अपने न्यूक्लियर हथियारों को और घातक बना सकता है। अगर यह सही हुआ, तो चीन के पास ऐसे परमाणु हथियार होंगे जिनकी टेस्टिंग की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन वो पहले से ज्यादा खतरनाक होंगे। 2, असीमित ऊर्जा का सपना, क्या चीन असली गेम चेंजर बनने वाला है? अगर यह प्रोजेक्ट सिर्फ स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी के लिए होता, तो यह दुनिया की सबसे बड़ी खोज मानी जाती। न्यूक्लियर फ्यूजन को पावर का पवित्र ग्रेल कहा जाता है, क्योंकि यह अनलिमिटेड एनर्जी दे सकता है बिना किसी कार्बन उत्सर्जन के। अगर चीन इस रिसर्च में आगे बढ़ता है, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी लीडर बन सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या चीन दुनिया की भलाई के लिए यह कर रहा है या फिर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए? चीन के बढ़ते न्यूक्लियर हथियार भारत के लिए चेतावनी। अब सबसे बड़ी चिंता भारत के लिए है। चीन अपनी न्यूक्लियर ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है। 2023 में चीन के पास 410 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे। 2024 में यह संख्या बढ़कर 500 हो गई। और 2030 तक चीन अमेरिका और रूस जितना ताकतवर बन सकता है। अब भारत को देखिए। भारत के पास अभी 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ही हैं। चीन के मुकाबले भारत की न्यूक्लियर डिटरेंस क्षमता काफी कम है। अगर चीन इसी रफ्तार से बढ़ता रहा, तो वह न सिर्फ न्यूक्लियर हथियारों में, बल्कि एनर्जी सेक्टर में भी भारत को बहुत पीछे छोड़ सकता है। परमाणु ऊर्जा में भी भारत चीन से पीछे क्यों? न्यूक्लियर पावर सिर्फ हथियारों के लिए नहीं होती, बल्कि यह देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भी बेहद जरूरी है। भारत के पास 23 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जो हमारी कुल बिजली का सिर्फ 6% ही बनाते हैं। जबकि चीन के पास 55 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और वह हर साल 6-8 नए रिएक्टर बना रहा है। इसका सीधा मतलब है, भारत को न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी चीन से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। भारत को क्या करना चाहिए? सॉल्यूशंस। अब सवाल यह नहीं है कि भारत को डरना चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि भारत को क्या करना चाहिए। एक, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ाना होगा। भारत को अपने न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन प्रोजेक्ट्स में भारी इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसरो और DRDO जैसी एजेंसियों को इस दिशा में तेजी से काम करना पड़ेगा। 2, भारत को अपनी न्यूक्लियर नीति पर दोबारा सोचना होगा। भारत की नीति नो फर्स्ट यूज, पहले हमला नहीं करेंगे, है, लेकिन चीन इतनी तेजी से न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, तो क्या यह नीति बदलनी चाहिए? 3, न्यूक्लियर और सोलर एनर्जी पर ध्यान देना होगा। भारत को सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी पर ही नहीं, बल्कि सोलर और हाइड्रोजन एनर्जी पर भी ध्यान देना होगा, ताकि चीन की मोनोपोली न बन सके। 4, रणनीतिक साझेदारी बढ़ानी होगी। भारत को अमेरिका,
जापान और यूरोप जैसे देशों के साथ मिलकर काम करना होगा। चीन के इस बढ़ते दबदबे का मुकाबला करने के लिए नई टेक्नोलॉजी और रिसर्च पार्टनरशिप बनानी होगी। नतीजा, चीन का न्यूक्लियर प्लान भारत के लिए खतरा या मौका? अब सवाल यह है, क्या चीन की यह नई न्यूक्लियर फैसिलिटी भारत के लिए सिर्फ खतरा है या फिर सीखने का मौका? अगर चीन सिर्फ क्लीन एनर्जी के लिए यह कर रहा है, तो भारत को भी इसमें कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर चीन न्यूक्लियर हथियार अपग्रेड करने के लिए यह कर रहा है, तो भारत को अपनी रणनीति बदलनी ही होगी। इस पूरी स्थिति को नजरअंदाज करना भारत के लिए भारी पड़ सकता है। तो क्या हमारी सरकार और वैज्ञानिक इस चुनौती के लिए तैयार हैं? क्या भारत इस न्यूक्लियर रेस में चीन को टक्कर दे सकता है? आपकी राय क्या है?